शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त और विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ 26 सितंबर 2022 सुबह 3:24 से। अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समापन 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08 पर। अभिजीत मुहूर्त 26 सितंबर सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक। घट स्थापना मुहूर्त 26 सितंबर 2022 सुबह 6:20 से 10:19 तक। दोस्तों, नवरात्रि में घट स्थापना की विधि भी होती है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है दोस्तों, जब नियमों का ध्यान रखा जाए। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोएं। पूजा स्थान या ईशान कोण में कलश स्थापन शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़क कर पहले साफ सफाई कर लें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। कलश के मुख पर मौली भी बांध दें। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांध दें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर ये नारियल रख दें। अब जौ वाले पात्र को और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें। कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूजा करें। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। माता रानी के पूजन हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां अक्सर कर बैठते हैं। दोस्तों, देखा जाए नारियल के कई प्रकार होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा और तीसरा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ये भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हम अक्सर कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत
इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों नंबर 3, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय होते हैं। दोस्तों बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माता रानी को जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित ना करें। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय सर्वरोपी है, क्योंकि ये समय अति उत्तम है और बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना ही रखे तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो जाती हैं। आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है दोस्तों, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिस बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। ऐसे में शेरा वाली माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों नंबर 2, एक वैश्य को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। जब व्यक्ति की शारीरिक पवित्रता ही खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल ही नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना ही रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी आना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द वगैरह होना, तो ये समस्याएं हैं तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 4, अगर आप किसी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न ही नहीं होती बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान करते हैं और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को नवरात्रि के दौरान मासिक धर्म चल रहा है वो औरतें भी नवरात्रि का व्रत भूल कर भी ना रखें। माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। इसी के साथ ऐसे में की गई पूजा माता रानी कभी स्वीकार ही नहीं करती। तो दोस्तों इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर हाँ तो बिना देरी के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।